हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपरों में और सेंटर के कई प्रीवियस ईयर पेपरों में आपके कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है दोस्तों आपका 1789 से 1791 के मध्य, और इस युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। दूसरा प्रश्न है, हड़प नीति को लागू किसके द्वारा किया गया? हड़प नीति को लागू किया गया था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो डलहौजी का जो भारत में शासनकाल रहा वो रहा आपका 1848 से 1856 के मध्य इसका शासनकाल रहा। नेक्स्ट है आपका, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा को लिखा था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल था। भारत में डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल आपका डलहौजी था। डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था को शुरू किया था आपका 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी लिखी थी दोस्तों आपके गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किया गया था दोस्तों आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें कि आपका सिराजुद्दौला को पराजित किया गया था आपका क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? पहला प्रश्न हो गया आपका, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग को आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण, जो कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक थी, इसके जो लेखक थे वो थे दोस्तों दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा के बागान लगाए गए आपके वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन का विचार प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में, और 1881 में भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार हुई थी। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? सर टॉमस मुनरो हैं दोस्तों आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन किन नगरों के बीच हुआ? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में मद्रास और गुंटूर नगरों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 आपका संबंधित है वित्तीय आपात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 3 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद जो 32 है वो आपका डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।
यह अनुच्छेद संबंधित है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका जो अनुच्छेद 169 है दोस्तों, उसमें आपका राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के बर्गिगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मराठों की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का सबसे अधिक और सबसे पहले प्रयोग किया गया था मलिक अंबर के द्वारा। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक था शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा आपका प्रधानमंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट है, चौथ क्या था? चौथ था दोस्तों एक प्रकार का पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी के द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? जो अंग्रेजों ने आपकी शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले हस्तांतरित किए? शिवाजी ने पुरंदर की संधि के बाद मुगलों को अपने किले हस्तांतरित किए थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक दोस्तों आपका रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ब्रिटिशों के साथ बेसिन की संधि की गई थी आपकी बाजीराव द्वितीय पेशवा के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? नीले पानी की नीति को अपनाई थी दोस्तों आपकी फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में फ्रांसीसी डी अल्मीडा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली सवाली के स्थान पर हराया? जो आपका जोसिया चाइल्ड था उसने अंग्रेजों को सॉली या सवाली नामक स्थान पर हराया था। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।